चलो हम लोग क्या देखेंगे, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, उसको सेव कर लिए थे ना अलग से। चलो देखो क्या बोल देखेंगे हम लोग, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। पहला क्या है, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। क्या होता है, स्फेरिकल, गोलाकार होता है। एस ऑर्बिटल का अगर शेप कोई पूछेगा तो कैसा होता है, क्या बोलिएगा, स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। पी ऑर्बिटल कैसा शेप होता है, डम्बल शेप होता है, डमरू शेप। कैसा होता है, डमरू शेप होता है, डम्बल शेप होता है। किसका, पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बल शेप होता है। डी का ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डबल डम्बल शेप होता है। क्या होता है, डबल डम्बल शेप होता है। किसका, डी ऑर्बिटल। बस इतना याद करना है। डी ऑर्बिटल में कितना होते हैं, 5। तो कितना होते हैं, 5 होते हैं। 5 में क्या क्या होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। और क्या क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इन सबों का नाम आपको याद होना चाहिए। इन सबों का नाम आपको क्या करना चाहिए, याद होना चाहिए। क्या चीज़, 5 में क्या क्या आता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और क्या क्या है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जे स्क्वायर। याद है ना, ये कहाँ था, ये इजी में पढ़ रहा था और कहाँ पढ़ रहा था, ये T2 में पढ़ रहा थे। ये कहाँ पढ़ रहा था, T2 में जब हम लोग क्वाड्रेंट केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तब, है ना। यानी कि डी में 5 क्या क्या थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड या डी जेड एक्स। अगला क्या है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। डी में 5 था और उसमें क्या था, पी में 3, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तीनों एक्सिस में ना, एक्स वाई और जेड। ये क्या हो गई आपकी, एक्स हो गई, ये वाई हो गई और एक एक्सिस हो गई जेड, है ना, तीनों हो गया। आगे क्या, एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसको हम लोग बोर्ड पर ड्रा नहीं कर सकते। एफ ऑर्बिटल क्या होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसको हम लोग बोर्ड पर ड्रा नहीं कर सकते। अब हम लोग क्या देखेंगे, नोड एंड एंटी नोड। क्या देखेंगे, नोड एंड एंटी नोड। क्या होता है, नोड क्या होता था, बोलिए, ठीक है, सही है। चलिए देखिए क्या है, नोड और एंटी नोड। क्या है, नोड और एंटी नोड। नोड क्या होता है, नोड वह रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है। पहले एम से बड़ा क्वेश्चन आता था, ये किस में आता था, एम सोम्स में। नोड क्या होता है, नोड क्या होता है, आपकी P2 में आ सकता है। नोड क्या होता है, वह रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो, बिल्कुल नल हो। क्या हो, नल, 0 हो। क्या हो, 0 हो। जैसे अगर मॉड साई स्क्वायर बराबर 0 होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की 0 होगी। अगर मॉड साई स्क्वायर बराबर 1 होगा तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना क्या होगी, मैक्सिमम होगी। समझिए एक क्वेश्चन है और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मॉड अगर साई स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 है तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कितना होगी, मैक्सिमम होगी। और अगर 0 है तो क्या होगी, 0 होगी, मतलब मिनिमम होगी, होगी ही नहीं। और साई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेव, इलेक्ट्रॉन वेव है या तो यन है। क्या है, यन नंबर। आगे आइए, नोडल प्लेन क्या होता है, क्या होता है, नोडल प्लेन ये भी क्या होता है, द प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0। जो नोड था वही क्या है, नोडल प्लेन है। नोडल प्लेन भी क्या होता है, वह प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो, 0 होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नोडल प्लेन कहते हैं। दोनों में ही बात हुआ, नोड में भी क्या थी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या रही, 0 रही, और नोडल प्लेन में भी क्या रही, 0 रही। क्या रही, 0 रही। अब ये नोडल प्लेन हमारे 3 प्रकार के हुए। कौन कौन से हुए, रेडियल नोड, रेडियल नोड को और हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल नोड बोलते हैं। दूसरा क्या आया, एंगुलर नोड। एंगुलर नोड कैसे नोड करते हैं, एल से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेनर नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेनर नोड बोलते हैं। और अगला क्या आया, टोटल नोड। टोटल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, n-1। तो रेडियल नोड, टोटल नोड, एंगुलर नोड पे नीट 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, उड़ीसा वाले में, जिस टाइम बाढ़ आई थी, कोरोना वाला सीजन चल रहा था तो बाढ़ आई थी ना वहाँ पे, तो पोस्टपोन करने के लिए सब मांग कर रहे थे। तो इंडिया यहाँ का पूरा हर कहीं नहीं पोस्टपोन हुआ, लेकिन वहाँ का हो गया। बाढ़ से तो कोरोना भी था, सब स्टेट लगा था, लेकिन किसी का हुआ नहीं, 19 का हो पाया केवल। तो क्या होता है, रेडियल नोड क्या होता है, फॉर्मूला n-l-1 होता है। क्या होता है, n-l-1 क्या होता है, रेडियल नोड। क्या होता है, रेडियल नोड होता है। और एंगुलर नोड किससे नोड करते हैं, एल से करते हैं। किसे करते हैं,
एल से करते हैं। एल की वैल्यू मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। SPDF के लिए, एस के लिए क्या होती है एल की वैल्यू 0 होती है। क्यों भाई? पी के लिए क्या होती है 1 होती है। डी के लिए क्या होती है 2 होती है। एफ के लिए क्या होती है 3 होती है। किसकी वैल्यू? एल की वैल्यू, है ना। एल क्या है? एंगुलर नोड है। एल क्या है? एंगुलर नोड है। एल क्या है? एंगुलर नोड है। रेडियल नोड क्या होता है? n माइनस एल माइनस 1। एंगुलर नोड क्या होता है? एल। घटा दीजिए, एल से एल गया, n माइनस 1 क्या गया? टोटल नोड। अब हम लोग निकालेंगे किस में? 1s में। 1s में क्या पूछ रहा है? पहला रेडियल नोड पूछ रहा है, तो रेडियल नोड हम लोग कैसे निकालेंगे? रेडियल नोड कैसे निकालेंगे बताइए? n माइनस एल माइनस 1 बराबर n कितना है 1 माइनस 0 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0। रेडियल नोड कितना हो गया? 0 हो गया। एंगुलर नोड क्या हो गया? एंगुलर नोड क्या होता है? एल। एल की वैल्यू इसके लिए क्या होती है 0 होती है। एल की वैल्यू इसके लिए क्या होती है 0 होती है। टोटल नोड क्या हो जाएगा? बराबर 0। क्यों? 0 में से 0 क्या बचेगा? 0 का नोड थोड़ा बचेगा। अब आइए 2s लिए निकालिए। 2s लिए हम लोग क्या निकालेंगे? रेडियल नोड। यहाँ ध्यान दो यार, क्या निकालेंगे? रेडियल नोड। क्या हो जाएगा? n माइनस एल माइनस 1। हुआ? टफ है, आता है क्वेश्चन, गड़ कर चले आओगे फिर दांत चियार हो गए यहाँ पे। n की वैल्यू कितना है 2 माइनस यस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 0 माइनस 1 इसको टू क्या हो जाएगा 1। 2 में से 1 जाए क्या बचेगा? 1 बचेगा। ये हमारा क्या हो गया? रेडियल नोड। अब आया क्या? एंगुलर नोड। क्या हो जाएगा एल के लिए 0। भाई एस के लिए एंगुलर नोड क्या होगा 0, चाहे 1000 एस देते हमसे क्या मतलब उससे? एस के लिए एंगुलर नोड क्या होता है 0 होता है। अब अगला क्या आ गया? टोटल नोड। टोटल नोड कैसे निकालेंगे? n माइनस 1। n माइनस 1 एल से एल कट जाएगा। n माइनस कितना हो जाएगा बताइए? कितना है 2 माइनस 0 ना हो। n माइनस क्या होता है n माइनस 1। n कितना? 2 माइनस 1। 2 माइनस कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? अगला ये इसमें निकालिए। इसमें वो निकालेंगे क्या? रेडियल नोड। क्या हो जाएगा? n माइनस एल माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? कितना है 3 है। कितना है बोलिए? n की वैल्यू कितना है 3 है। एल की वैल्यू कितना होती है 0 माइनस 1 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2। ये क्या हो गया हमारा रेडियल नोड। अगला क्या आ गया? एंगुलर नोड। क्या होता है एल। एस के लिए क्या होता है 0 होता है। होता है कि नहीं होता है इसके लिए 0। फिर अगला क्या आ जाएगा? टोटल नोड। क्या आ गया? टोटल क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। ये हम लोग एस के लिए कैलकुलेट कर लिए। क्या? एंगुलर नोड, टोटल नोड और रेडियल नोड। इम्पॉर्टेंट है यार, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नीट और जेई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, है ना। याद रखना चाहिए आपको। यहाँ से क्वेश्चन क्या आने वाला है 100% आने वाला है। अब लिखिए पी के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या? नोड, टोटल नोड और एंगुलर नोड। किस लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे? पी के लिए। एस के लिए हो चुका है, हम लोग किसके लिए देखेंगे? पी के लिए देखेंगे। चलिए आइए वार्तालाप करते हैं। कितना आया है क्या रेडियल नोड कितना आया है? क्या हो जाएगा? n माइनस एल माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 1 बराबर 0। एंगुलर नोड कितना हो जाएगा 1। अरे लिख लो यार SPDF। एल की वैल्यू क्या होती है? तुम्हें पता, तुम तेज आदमी हो यार। लिख लिए? यस के लिए हो गया ना 1 हो गया। टोटल नोड कितना हो जाएगा? n माइनस 1 कितना हो जाएगा? अरे 1 होगा ना यार, वही तो हो गया। कोई दिक्कत? यानी कि 2p के लिए हमारा टोटल नोड आ गया 1,
एंगुलर नोट आ गया 1 और रेडियल नोट कितना आ गया 0। किसके लिए 2p के लिए। अगला आइए 3px के लिए कितना है रेडियल नोट n माइनस l माइनस 1 कितना जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 1 बराबर कितना जाएगा अरे 1 होगा यार कितना जाएगा 1 आ जाएगा। एंगुलर नोट कितना जाएगा क्या था यल बराबर 1। टोटल नोट क्या जाएगा n माइनस 1 बराबर 2 हुआ। 4py यहाँ लिख देते हैं। इसके लिए क्या आ जाएगा रेडियल नोट n माइनस l माइनस 1 बराबर 4 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। एंगुलर नोट कितना हो जाएगा l 1। टोटल नोट कितना हो जाएगा 4 माइनस 1। यही तो है। किसका सब सही हुआ। चलिए आगे आइए। हम लोग किस लिए देखेंगे डी आर पी के लिए देखेंगे। किस लिए देखेंगे डी आर पी के देखेंगे। देखिए क्या देखेंगे पहले रेडियल नोट देखेंगे क्या होता है n माइनस एल माइनस 1 यानी कितना है 3 माइनस 2 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो गया हुआ। और एंगुलर नोट कितना हो जाएगा बराबर 2। टोटल नोट कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 होगा ना हो n माइनस 1 होता है ना तो 3 माइनस बराबर 2 हुआ। अब इसके लिए आइए रेडियल नोट कितना हो जाएगा बोलो यार तुम लोग n माइनस एल माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। एंगुलर नोट कितना हो जाएगा l बराबर 2। टोटल नोट कितना हो जाएगा 4 माइनस हो गया। अब इसलिए निकालिए रेडियल नोट कितना हो जाएगा बोलिए n माइनस एल माइनस 1 बराबर n कितना है 4 माइनस 2 बराबर 1। एंगुलर नोट कितना हो जाएगा 2। टोटल नोट कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। अगला क्या है 3z स्क्वायर क्या है 3dz स्क्वायर क्या हो जाएगा n माइनस एल माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। और क्या हो जाएगा एंगुलर नोट l इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। टोटल नोट क्या उतना हो जाएगा 2। कोई किसी को दिक्कत आगे आ जाइए 6s के लिए क्या हो जाएगा रेडियल नोट कितना हो जाएगा n माइनस एल माइनस 1 कितना हो जाएगा 6 माइनस 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 9। एंगुलर नोट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। टोटल नोट कितना हो जाएगा 5। 6 माइनस नहीं यार हाँ 6 माइनस 1 होगा ना 5 कितना हो गया 5। अब 7px के लिए देखिए रेडियल नोट कितना हो जाएगा बोलिए n माइनस एल माइनस 1 कितना हो जाएगा n कितना है 7 माइनस 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5। एंगुलर नोट कितना हो जाएगा 1। टोटल नोट कितना हो जाएगा 7 माइनस 1 9 6 हो जाएगा यही ना। अब आइए इसके लिए रेडियल नोट कितना हो जाएगा n माइनस एल माइनस 1 इक्वल टू n कितना है 5 माइनस यल कितना है 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना 2। एंगुलर नोट कितना हो जाएगा 2। टोटल कितना हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 5 माइनस 1 इक्वल टू 4।
इसके लिए कितना हो जाएगा रेडियल नोड? रेडियल नोड कितना हो जाएगा? n माइनस एल माइनस 1 इक्वल टू 5 माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू 1। एंगुलर नोड कितना हो जाएगा? 3। टोटल नोड कितना हो जाएगा? n माइनस 1 इक्वल टू 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। कितना हो जाएगा? 4, है ना। इससे बियॉन्ड अब तुम लोगों के लिए क्या कोई पूछेगा यार? तुम लोग तेज़ तरह का आदमी हो गए हो, क्या पूछेगा? इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है। अब लिखिए एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। और अभी क्या है? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल।